अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 501 के मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी हमारे पास क्विज़ होंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे, उनके आंसर देखेंगे, उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन सबको क्लियर कर लेंगे। तो हमारे पास जो फाइल है ये है हमारे पास मेड बाय हादी है। तो सबसे पहले तो इनका थैंक्स कि ये हमें फ़ाइल्स प्रोवाइड करते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो इसको मैंने सॉल्व किया है और इसकी जो गलत मुझे ऑप्शन लगे उन्हें मैंने करेक्ट कर दिया है और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह हम सारे क्लियर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस लोड डाटा फ्रॉम मेमोरी इनटू रजिस्टर्स और स्टोर डाटा फ्रॉम रजिस्टर्स इनटू मेमोरी एंड ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। कहते हैं कि ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो आपके डाटा को मेमोरी से उठा के रजिस्टर में लेके आती है, या फिर जो है रजिस्टर से उठा के मेमोरी में लेके जाती है, या फिर जो इसी तरह स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं उनके लिए वो उनके दरमियान जो है वो उसकी ट्रांसफ़र करवाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी डाटा ट्रांसफ़र की इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन का नाम ही आपको बता रहा है कि ये आपके डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। तो मेमोरी से रजिस्टर तक, रजिस्टर से मेमोरी तक, ये सारा जो ट्रांसफ़र डाटा है ये आपका डाटा ट्रांसफ़र की इंस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, ये आपकी लोड, स्टोर इंस्ट्रक्शंस, इन, आउट, मूव, ये सारी इंस्ट्रक्शन इसमें होती हैं। तो मसलन अगर हम कहें कि उसने मेमोरी से रजिस्टर में डाटा लेके जाना है, तो वो क्या करेगी कि मेमोरी से डाटा को लोड करेगी और रजिस्टर में ले जाके जो है वो स्टोर कर देगी। ठीक है, तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है डाटा के मूवमेंट की, ये डाटा ट्रांसफ़र में होती हैं। हमारे पास जो है 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक, लॉजिक या शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दूसरा डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होती हैं और थर्ड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अरिथमेटिक, लॉजिक या शिफ्ट वाली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनके अंदर हम अरिथमेटिक काम करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करते हैं। प्लस माइनस वाला जो काम है, ऐड सब्सट्रैक्ट वाला, वो सारा हम जो है वो इसके अंदर करते हैं। ठीक है, ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह की जो कैलकुलेशंस वाली चीज़ें हैं वो हम अरिथमेटिक, लॉजिक, शिफ्ट के अंदर करते हैं। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र में मैंने आपको बता दिया कि जब भी हमने किसी डाटा को मूव करवाना है, स्टोर करना है, लोड करना है, तो ठीक है, डाटा को जितना भी ट्रांसफ़र करना है वो सारी कैलकुलेशंस हम इससे करते हैं। और कंट्रोल जो है ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो, अगर देखें एक हमारा प्रोग्राम है और वो सही सीक्वेंस से चल रहा है, उसे पता है कि मैंने पहले इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, तो अगर हम इसे इस इंस्ट्रक्शन पे ये कह दें कि तुम ये वाली जो 2 इंस्ट्रक्शन छोड़ के तो यहाँ से जंप करके यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, अब देखिए उसके सीक्वेंस में ये 2 इंस्ट्रक्शंस थी, ये लेकिन ये 2 इंस्ट्रक्शन छोड़ के जंप करके नीचे चला गया। तो कंट्रोल एक ऐसा होता है कि जो उसका नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है ना, उस फ्लो को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम जंप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जंप होते हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने तीनों की डिटेल बता दी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन, व्हाट फंक्शनैलिटी इज परफॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रक्शन LAR R336 ऑफ SRC। कहता है SRC के अंदर अगर आप ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन, तो इसका क्या मतलब होगा। देखिए इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि एक तो R3 आपके पास रजिस्टर है। ठीक है, जो यहाँ रजिस्टर आपके पास लिखा होता है, यानी कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ लिखी हूँ, R3, R5 और R6 लिख लें। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह 3 लिखी हूँ तो इसका मतलब है कि इन दोनों पे आपने प्रोसेस करना है और जो भी आंसर आएगा उसको इसके अंदर सेव कर देना है। लेकिन अगर आपके पास 2 लिखी हूँ, जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसका भी मतलब ये है कि यहाँ पे इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा उसको इसके अंदर आपने स्टोर कर देना है। तो इसका मतलब है R3 की जो हमारी ये पोजीशन है, ये तो हमें बता रही है कि इसके अंदर हमने स्टोर करना है। स्टोर क्या करना है, ये देखिए ये आपको बता रहा है कि आपने लोड करना है। लोड क्या करना है, वो कहता है कि 36, यानी कि आपका PC पॉइंटर जहाँ पर भी है उसके अंदर 36 को ऐड करो। ठीक है, और जहाँ पर अब आपका पॉइंटर जाएगा उस वाली वैल्यू को लोड कर लो।
ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये देखें वो कहता है इट विल लोड द रजिस्टर R3, कहता है R3 के अंदर लोड कर दो किस चीज़ को, आपका पीसी पॉइंटर जहाँ पे है उसके अंदर 36 प्लस करो, जहाँ पे भी वो जाए उस जगह पे जो वैल्यू है उसको R3 के अंदर लोड कर दो। अब देखें ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, और अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन हो, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है LAR, ठीक है। तो हमने कहा कि 36 पे जो भी है 36 वाले यानी कि प्लस करके जाओ और जो भी है उसे लोड कर दो। लेकिन अगर LAR की जगह LDR लिखा हो तो ये देखें हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह से बनेगी कि वो कहेगा कि आप उस जगह पे जाएं, पीसी के अंदर 36 को ऐड करें, जहाँ पे आपका पॉइंटर जाए वहाँ पे आपको जो है वो मेमोरी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। फिर उस लोकेशन पे जाके जो डाटा है उसको आपने इसके अंदर स्टोर करना है, लोड करना है, सॉरी। तो उसके बाद अगर आपकी STR की लिख दी जाए तो इसका मतलब है कि आपने डाटा को स्टोर करना है, जहाँ पे वो कह रहा है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जो डाटा है उसको स्टोर कर दो, उस जगह पे स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये जो LD की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों यहाँ पे भी LA और LD की ये हमारे पास लोड की हैं, और ST की जो है ये STR की स्टोर की है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन लेंथ ऑफ फाल्कन ए प्रोसेसर। कहता है कि आपके पास जो फाल्कन ए प्रोसेसर है उसकी इंस्ट्रक्शन लेंथ कितनी होती है। हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं, 4 तरह के प्रोसेसर हमने अपने कोर्स के अंदर जो है वो डिस्कस किए हैं। एक तो ईगल है, फाल्कन ए है, फाल्कन ई और SRC। तो इन तीनों की इंस्ट्रक्शन लेंथ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। ईगल की जो है वो कभी 8 बिट भी लेंथ हो, इंस्ट्रक्शन लेंथ हो सकती है और 16 बिट भी हो सकती है, ठीक है। ईगल की वैरी करती है। फाल्कन ए की 16 बिट होती है, फाल्कन ई की 32 बिट होती है और SRC की भी 32 बिट होती है। तो यहाँ पे हमें क्योंकि फाल्कन ए का पूछा गया है तो अगर आप चेक करें तो फाल्कन ए की हमारे पास 16 बिट होती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड वन है। लेकिन अगर वो आपको फाल्कन ए की जगह फाल्कन ई दे दे तो फिर आपका आंसर जो है वो 32 बिट्स होगा। इसी तरह अगर SRC की पूछ ले तब भी 32, और अगर ईगल की पूछ ले तो फिर आपको वो जैसे यहाँ पे 8 और 16 दोनों ऑप्शन है, तो या तो वो इकट्ठे दे देगा या फिर इनमें से कोई एक दे देगा, तो आपने जो है उसको पिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन। ये देखें SRC प्रोसेसर की उसने इंस्ट्रक्शन लेंथ पूछ ली है, तो वो मैंने आपको बताई हुई है कि वो हमारे पास 32 बिट है, तो यहाँ पे हम 32 बिट पिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइप A फॉर्मेट ऑफ SRC यूजेस डैश इंस्ट्रक्शंस। कहता है कि SRC के अंदर जो टाइप A फॉर्मेट है, आपको पता होगा कि इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसके हमारे पास फॉर्मेट होते हैं, यानी कि हमें बताया होता है कि एक जो इंस्ट्रक्शन है उसके कौन कौन से पार्ट होंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि जो आपके पास टाइप ए है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कितने इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि वो 2 होती हैं, लेकिन इसकी डिटेल में आपको जो है वो नोट्स पे दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि टाइप ए जो है इसके अंदर हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। 2 इंस्ट्रक्शन कौन सी, एक तो इसमें ऑप कोड होता है और दूसरी जो है वो अनयूज्ड होती है, दूसरी इसमें यूज़ नहीं होती। इसी तरह जो टाइप बी है इसके अंदर 3 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सब तो पहले तो इसमें ऑप कोड होता है, उसके बाद एक रजिस्टर होता है और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। ये टाइप बी होती है। इसी तरह हमारे पास जो टाइप सी है उसके अंदर एक ऑप कोड होता है, 2 रजिस्टर होते हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइप सी की ही मॉडिफाइड फॉर्म है जिसके अंदर एक ऑप कोड होता है, 2 रजिस्टर, कुछ जगह अनयूज्ड होती है और एक जो है वो काउंटर होता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दी है कि अगर वो आपसे पूछ लेता है कि टाइप ए फॉर्मेट में कितनी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं तो वो 2 होती हैं। अगर वो टाइप बी का पूछ लेता है तो उसमें 3 है। टाइप सी में 4 इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं और मॉडिफाइड टाइप सी जो है उसके अंदर 5 इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं। तो इससे रिलेटेड आपको वो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप वहाँ पे उसका ऑप्शन जो है वो पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आपके पास ये एक जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। तो कहता है ये जो आपको इंस्ट्रक्शन लिख के दी है RTL में
ये एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चन को रीड किए बगैर बताती हूँ। कहता है अगर आप यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करें तो उसका मतलब बनेगा कि आपने जो है वो कोई एक चीज़ को पिक करना है। यानी कि ये दो अलग-अलग स्टेटमेंट है ना, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है। तो आप एक टाइम पे या तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को पिक करके यूज़ कर सकते हैं या नीचे वाली को। तो वो कहता है इन दोनों के दरमियान ऐसा कौन सा साइन लगाएं जो हमें इस चीज़ की यानी कि इस चीज़ के लिए हमें बताए कि आप इन दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हैं। तो उसके लिए कोमा हमारे पास होता है, ठीक है। ये इन्होंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है नोट्स के अंदर। 151 पेज पे आप अगर देखें तो वहाँ पे ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है और साथ में एग्जांपल भी दी हुई है। लेकिन कोमा एक ऐसी चीज़ होती है, यानी कि अगर आपके पास ये पी वाली स्टेटमेंट है और अगर आप कोमा लगा दें और उसके बाद आप ये वाली स्टेटमेंट लिख दें तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मोटरोला MC और ये कुछ नाम लिखा हुआ है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच माइक्रो प्रोसेसर, ये किस माइक्रो प्रोसेसर की एग्जाम्पल है। अगर आप देखें हमारा जो लेक्चर नंबर 11 है तो लेक्चर 11 में हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं उस पर लिखा हुआ, सिर्फ दो चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं। एक ये कि जो मोटरोला वाली एग्जाम्पल है ये हमारी सिस्क की है और जो स्पार्क है ये एग्जाम्पल है रिस्क की। सो इन दो चीज़ों की इस लेक्चर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि एक पूरा खाली पेज है लेक्चर 11 का। बस ऊपर ये लिखा हुआ है कि सिस्क की जो आपकी एग्जाम्पल है वो मोटरोला वाली है और रिस्क की एग्जाम्पल जो है वो स्पार्क वाली है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, इन दोनों में से आपको कोई भी जो MCQs है या क्विज़ है वो आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है Falcon A processor bus has 16 lines or is 16 bit wide while that of SRC is dashed wide। कहती है कि Falcon A प्रोसेसर के अंदर बस की जो हैं वो 16 लाइंस हैं, तो SRC में कितनी होती हैं। ये भी आपके पास एज इट इज़ स्टेटमेंट है जो लिखी हुई है, मैं आपको नोट से शो करवाती हूँ। ये अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फाल्कन ए प्रोसेसर बस है 16 लाइंस और 16 बिट्स वाइड वाइल डेट ऑफ SRC इज़ 32 बिट। तो SRC जो है वो 32 बिट होती है और फाल्कन ए प्रोसेसर की बस जो है वो 16 लाइंस या 16 बिट्स की होती है। तो यहाँ पे उसने SRC का पूछा हुआ है तो वो आपकी 32 बिट्स होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको यहाँ 32 बिट लिख दे और ये 16 बिट्स वाला ऑप्शन पूछ ले, तो आपने ये जो है स्टेटमेंट देख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। कहता है ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, जिन पे काम हो रहा होता है, वो किस रजिस्टर के पास होती हैं। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऐसा रजिस्टर होता है जिसके पास वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो जिन इंस्ट्रक्शंस पर काम हो रहा होता है, और वो इंस्ट्रक्शन जिन पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिस पे हमने काम करना है वो प्रोग्राम काउंटर के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन लेवल इज़ कॉल्ड द गेट लेवल। कौन सा डिज़ाइन लेवल है जिसको हम गेट लेवल कहते हैं। तो देखिए हमारे पास जो लॉजिक डिज़ाइन लेवल होता है इसको हम गेट लेवल कहते हैं। सर्किट लेवल जो है ये तो हमारा गेट लेवल नहीं हो सकता, और उसके अलावा बाकी भी नहीं। जो हमारा लॉजिक जिसमें हम लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं, यानी कि लॉजिक सर्किट्स होते हैं ना, जो गेट्स होते हैं हमारे पास, तो जब हम लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारा गेट लेवल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वन एड्रेस मशीन। वन एड्रेस मशीन किसको कहा जाता है। जो हमारे पास एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन्स होती हैं, हमारे पास एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन होती हैं, स्टैक बेस्ड मशीन होती है, जनरल पर्पस रजिस्टर मशीन होती है। 3 तरह की मशीन्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से एक्यूमुलेटर मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिन्हें वन एड्रेस मशीन कहा जाता है। एक्चुअल में ये मशीन्स जो हैं ये बहुत पहले यूज़ की जाती थी जब मेमोरी जो थी वो बहुत कॉस्टली थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एड्रेस स्टोर हो सकता था, इसलिए इसे वन एड्रेस मशीन कहा जाता है। और स्टैक बेस्ड मशीन ऐसी मशीन्स होती हैं ये तो अपना डाटा जो है स्टैक के अंदर स्टोर कर रही होती हैं, तो इसलिए इनको जो है एड्रेस नहीं इनके पास होता, क्योंकि इन्हें उसकी ज़रूरत नहीं होती, ये अपना सारा डाटा जो है वो स्टैक में स्टोर कर रही होती हैं, तो इसलिए इन्हें जो है ज़ीरो एड्रेस मशीन्स कहा जाता है। और जनरल पर्पस रजिस्टर मशीन्स हमारे पास ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो ये बहुत सारे एड्रेसेस को सेव कर सकते होते हैं एट अ टाइम, तो इसलिए ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर मशीन्स होते हैं।
तो अगर इससे रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 एड्रेस मशीन हमारे पास एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन है, 0 एड्रेस मशीन हमारे पास स्टैक बेस्ड रजिस्टर मशीन है, और जिसमें बहुत सारे एड्रेस स्टोर होते हैं, वो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर मशीन है। सिस्क और रिस्क जो हैं ये दो अलग से फॉर्म्स हैं, ये आगे आएंगी तो फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर द डैश टाइप इंस्ट्रक्शंस वी रिक्वायर अ रजिस्टर टू होल्ड द डाटा दैट इज़ टू बी लोडेड फ्रॉम द मेमोरी और स्टोर्ड बैक टू द मेमोरी। तो कहता है कि ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके डाटा को जो है वो लोड करती हैं मेमोरी से, और फिर या फिर जब हमें ज़रूरत हो तो वापस जो है मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर कर देती हैं। तो आपको यहाँ से देख के ही क्वेश्चन को पता चल रहा होगा कि लोड करने के लिए हम लोड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे और वापस स्टोर करने के लिए स्टोर की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, डैश इज़ आर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस्ड पर सेकेंड। कहता है कि 1 सेकेंड के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये हमारे पास थ्रोपुट की डेफिनेशन है। थ्रोपुट जो है ये हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड के हिसाब से डिफाइन करता है। तो साथ में मैंने फिर लेटेंसी को भी एक्सप्लेन कर दिया है। लेटेंसी एक्चुअल में क्या होती है कि आप जब एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जब आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो यहाँ पे एक टाइम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं। तो सीपीयू जो है वो एक को कवर करता है, फिर दूसरी को करता है, फिर तीसरी को करता है। तो वो टाइम जब इंस्ट्रक्शन आपने एंटर की और वो टाइम जब इंस्ट्रक्शन पर जो है एक्शन हुआ, ठीक है, या आपकी इंस्ट्रक्शन का जो है वो रिज़ल्ट आया, तो उसके दरमियान का जो भी डिले होता है उसको हम लेटेंसी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड वंस मेमोरी एक्सेस हैज़ बीन मेड एंड द मेमोरी लोकेशन हैज़ बीन रिटर्न टू। कहता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है जब आप एक मेमोरी को एक्सेस करते हैं और उस पर वर्किंग करके मेमोरी लोकेशन पे दोबारा उसे राइट कर देते हैं, ठीक है। तो राइट करने के बाद ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो आपके इसको कंप्लीट करेगी, ठीक है। जब आप राइट कर रहे हैं या आपका जो लास्ट स्टेप है वो आपका स्टोर होता है। जब आप स्टोर करते हैं तब ही वो आपकी जिस लोकेशन पे आपने उसे राइट करना है, जब आपने राइट कर लिया तो वो उस राइट किए हुए को स्टोर कर लेगी, ठीक है। तो स्टोर इंस्ट्रक्शन उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि जब कंप्यूटर ने डाटा लिया मेमोरी से और उसकी इंस्ट्रक्शन पे अमल किया और फिर उस डाटा को जो है वापस उसकी जगह पे रख दिया, तब हम स्टोर की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं उस डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टाइप बी फॉर्मेट ऑफ एसआरसी यूजेस डैश इंस्ट्रक्शंस। टाइप बी फॉर्मेट जो है इसके अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, तो ये मैंने पहले आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। तो टाइप बी के अंदर हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एनीथिंग दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस इज कॉल्ड एन। देखिए कहता है कि आपका जो कोड है वो एक फ़्लो में, एक नॉर्मल फ़्लो में चल रहा है। जो जो इंस्ट्रक्शंस हमने कही हुई थी वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपके कोड में कहा था कि पहले आपने ये काम करना है, उसके बाद फिर आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो वो आपका कोड बिल्कुल जो नॉर्मल फ्लो में काम कर रहा है। तो कहता है वो कौन सी चीज़ है जो उसे इंटरप्ट करे। अगर कोई चीज़ उसे इंटरप्ट करती है, यानी कि यहाँ से वो उसे यहाँ पे वो सेकंड वाले पे काम कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद नॉर्मल फ्लो क्या था कि उसने थर्ड इंस्ट्रक्शन पे जाना था, फिर उसने फोर्थ इंस्ट्रक्शन पे जाना था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे ही प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो आपके नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर दे, इंटरप्ट कर दे, उसको क्या कहा जाता है। तो वो हमारे पास एक्सेप्शन होती है। कोई भी एक्सेप्शन आने की वजह से हमारा जो कोड होता है उसका जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रही होती है उसमें इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये लेक्चर 21 का है, इसको हम स्किप करेंगे। ये हमारे जो मिड्स के लेक्चर हैं वो 1 to 18 लेक्चर्स हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर टेक्स इनपुट फ्रॉम द ALSU as the address of memory location to be accessed and transfers the memory contents on that location onto the memory subsystem। तो वो कह रहा है कि
मेमोरी एड्रेस आप लेते हैं तो उसको आप किस रजिस्टर में स्टोर करते हैं, ठीक है। जब भी आप ने कहीं जाना है, किसी ख़ास लोकेशन पे पहुंचना है, तो उसके लिए आप मेमोरी एड्रेस लेंगे। तो उस यानी कि उस लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लेंगे, तो उस एड्रेस को आप कहाँ स्टोर करेंगे, तो उसको हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, जिसे हमने आई थिंक ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये जो है, इसके पास इंस्ट्रक्शंस वो रखी होती हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है। और यहाँ से हमारी इंस्ट्रक्शंस लेके तो सीपीयू हमारा काम जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है। हमारे पास रजिस्टर ए एंड सी होते हैं। ये जो दो रजिस्टर्स हैं, इनके अंदर ऑपरेंड और रिजल्ट्स जो हैं वो किए जाते हैं सेव, ठीक है, यानी कि स्टोर किए जाते हैं। सेव तो खैर इसमें नहीं होते। तो ए और सी रजिस्टर के अगर बारे में आपको पूछा जाए तो उसके अंदर हम ऑपरेंड और रिजल्ट्स को सेव करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट आर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ SRC there are certain dash required which may be used to select the appropriate function for the ALU to performed to select the appropriate register or the appropriate memory location. ALU के अंदर अप्रोप्रिएट फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए, किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने अप्रोप्रिएट फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हमें कंट्रोल सिग्नल मिलता है तो हमें पता चलता है कि हमने कौन सा फंक्शन जो है या कौन सा अप्रोप्रिएट रजिस्टर है जिसको हमने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा लेक्चर 21 से है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। तो क्विज़ जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपकी हमारे लेक्चर्स की वजह से हेल्प होती है, आपको इससे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हम आपके लिए इतनी सारी एफ़र्ट करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और बाकी ये कि ये फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। बाकी फ़ाइल जो है वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।